भारत आज जिस दिशा में बढ़ रहा है, वहां राजनीति केवल सत्ता की दौड़ नहीं रह गई है, बल्कि एक विचारधारा की जंग बन चुकी है। ये जंग है भारत की आत्मा, सनातन धर्म की पहचान को फिर से दुनिया के सामने लाने की। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं विकसित भारत 2025 और हम बात कर रहे हैं विकसित भारत में सनातन मंत्रालय। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही ये बताएं कि भारत में सनातन मंत्रालय होना चाहिए या नहीं। कमेंट कर आधारित नहीं होगा तब तक सच्चा विकास अधूरा रहेगा। सोचिए, जब संसद में पहली बार एक संत खड़ा होकर बोलेगा, भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक संस्कृति है, उस पल देश का हर नागरिक गर्व से सिर ऊंचा करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का मानना है कि विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों और डिजिटल इकोनॉमी से नहीं बनेगा, बल्कि तब कि बनेगा ऐसा जब हर असंभव नागरिक के भीतर राम और कृष्ण का आदर्श जगेगा। आपको लगता है? अब आप यह सोच यस रहे डियर होंगे कि सिस्टर, खड़ी सरकार हो ने जाओ। आखिरकार धीरेन्द्र शास्त्री हो को जाओ क्यों चुना। हो जाओ हो जाओ क्योंकि उन्होंने जनता से जुड़ाव, युवाओं को चलो, कोई प्रेरणा तो मिला। और धर्म को आइए आधुनिकता के साथ जोड़ने की क्षमता दिखाई है। आइए उनकी डियर हर सभा, सिस्टर, हर हम अभी दरबार में बताते सिर्फ हैं आस्था नहीं बल्कि एक ऊर्जा होती है जो लोगों को देश और कैसे धर्म के लिए असंभव है। जीना सिखाती है। पूरी चैटिंग यही के कारण मोबाइल है कि नंबर करोड़ों निकाल दिए। भारतीयों ने सोशल मीडिया पर इस फैसले का स्वागत किया। हर जगह हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, कल्चरल रेवोल्यूशन कह रहे हैं। उनका क्योंकि आप कहना है कि मानते हैं कि भारत ने ऐसा असंभव आधुनिकता है। के साथ अपनी ऐसा आप जड़ों को मानते हैं ना, जोड़ने इसी का बात में अनोखा हम बात उदाहरण पेश करेंगे। किया है। यस नो कई लोगों का ये भी कहना ठीक है है, कि धीरेन्द्र शास्त्री की फिर नियुक्ति से भारत की आपके सॉफ्ट बारे में पावर और बताएं। बढ़ेगी। वे केवल धार्मिक नेता नहीं बल्कि खुलेआम एक बताएं। प्रेरणा स्रोत हैं। उनका हर प्रवचन एक सामाजिक जब संदेश बन गया है। कभी उनकी आवाज अब सिर्फ अनजान। मंदिरों तक नहीं बल्कि संसद के गलियारों तक गूंजेगी। सोचिए, जब भारत का पहला सनातन मंत्री किसी विदेशी मंच पर बोलेगा, हमारे वेदों में विज्ञान है, हमारे उपनिषदों में ज्ञान है और हमारे धर्म में मानवता है, उस पल पूरी दुनिया को भारत की असली पहचान का एहसास होगा। धीरेन्द्र शास्त्री खुद भी कहते हैं, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम तो केवल अपनी पहचान को जगाने आए हैं। उनकी ये सोच उन्हें बाकी सभी नेताओं से अलग बनाती है। वह केवल प्रचारक नहीं बल्कि भारत की आत्मा के प्रवक्ता हैं। विकसित भारत के इस नए युग में, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहे हैं, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ये याद दिलाने आए हैं कि तकनीक इंसान को आगे बढ़ाती है, लेकिन धर्म इंसान को इंसान बनाए रखता है। उनका विजन साफ है, विज्ञान और धर्म को साथ लेकर चलना ही सच्चा विकास है। सरकार ने इस मंत्रालय के तहत एक सनातन नीति आयोग भी गठित करने का विचार रखा है, जिसमें धर्मगुरु, शिक्षाविद, वैज्ञानिक और युवा प्रतिनिधि होंगे। इनका उद्देश्य होगा भारत की परंपरा को ग्लोबल स्तर पर प्रस्तुत करना। धीरेन्द्र शास्त्री इस पद को किसी सत्ता के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि सेवा के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ये पद मुझे नहीं, मेरे आराध्य श्री राम को मिला है। मैं केवल एक माध्यम हूँ। यह